वो काली रात जिसमें इंसान सोया तो था ये सोच के कि वो हिंदुस्तान में सो रहा है, लेकिन सुबह जब उसकी आंखें खुली तो एक ऐसा भयानक मंजर, एक ऐसा खतरनाक खौफ। आधे घंटे में जोश से सब हो गया। देखते देखते हमारा घर सब लूट लिया, लूट के और आगी लगाती। कम से कम 20-25 दिन वहाँ मतलब काफिला बैठा रहा। कहा कि ऐसा है ये पाकिस्तान बन गया है और आपका हिंदुस्तान मतलब पूर्व साइड में पड़ रहा है, उधर जाना पड़ेगा, आपको उधर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो मिलिट्री गोलियों से साफ कर देगी काफिला। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ लखनऊ अदन फन पर MP सिंह आपके साथ। दोस्तों, कहते हैं कि देखने में ये खामोश बेजुबां सी दिखती हैं, संभाल कर रखना इन्हें ये बेशकीमती हैं, असर इनका ज़रा धीरे से होता है, दुआएं बुज़ुर्गों की बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसे बुज़ुर्ग से, एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व से जिनका बचपन बीता पाकिस्तान में और जवानी और बुढ़ापा बीता हिंदुस्तान, जिन्होंने वो दौर देखा है, वो मंज़र देखा है। 14 से 15 अगस्त 1947 की वो रात, वो काली रात जिसमें इंसान सोया तो था ये सोच के कि वो हिंदुस्तान में सो रहा है, लेकिन सुबह जब उसकी आंखें खुली तो एक ऐसा भयानक मंजर, एक ऐसा ख़तरनाक खौफ कि इंसान को अपना घर द्वार, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद सब कुछ छोड़ना पड़ रहा था। तो हमारे इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे बुज़ुर्ग शख्स से जो पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद आए हिंदुस्तान और अभी तक हमारे बीच में हैं। बाबूजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पंडित जी, सत श्री आज अकाल। आपके आशीर्वाद को हम लोग लेने आए हैं बहुत बहुत लखनऊ धन्यवाद से। आपका। और जैसा कि ये मालूम पड़ा कि आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ। जी हाँ, पाकिस्तान में जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है ननकाना साहब जी, उसके वहाँ से 4 को पर 571 चक नंबर था, उसमें हम रहते हैं। वहीं जन्म हुआ हमारा पाकिस्तान में। जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जी, तो आपकी उम्र लगभग 16-17 साल की रहे। उस समय अंग्रेजों का ही राज था। अंग्रेजों का राज था। अच्छा जी, आपको बड़ी उम्मीद रही होगी कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग फ्री होकर के अपने देश पाकिस्तान में रहेंगे, ऐसा आप सोचते होंगे। पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं रहे, पाकिस्तान था ही नहीं जब। था ही नहीं, हिंदुस्तान ही था पूरा। जी, और मतलब ये पाकिस्तान जब ये अंग्रेज लोग जब गए हैं तो उन्होंने ये आगे का चग्याड़ा फेंक दिया। हाँ, कि मतलब जो जिन थी उनको कह दिया कि आप मतलब जिना तुम पाकिस्तान ले लो भैया, और नेहरू जी को कह दिया कि आप हिंदुस्तान ले लो, हम बंटवारा कर देंगे, हम दे देंगे आपको, फिर आपको नहीं मिलेगा। जब आपका बचपन बीत रहा था जी, तो देश की आज़ादी की चिंगारी भी वहाँ सुलग रही होगी, देश आज़ादी की मांग उठी होगी। थे कि मतलब जो है अपने हिंदुस्तान के नौजवान जो हैं लगभग जो अपने फौज है वो भी बागी हो गई थी, बागी हो गए थे। बागी हो गई, सरदार तभी भगत ये सिंह तो पंजाब हिंदुस्तान मतलब आज़ाद हुआ है। जी, उस समय जब देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जी देश के नौजवान आगे आ रहे थे आज़ादी की लड़ाई में, जी, तो कुछ युवा, कुछ नए लड़के, क्रांतिकारी, किसी के नाम जानते हैं आप? कुछ थे वहाँ पे ऐसे ना, मतलब भगत सिंह थी और अपने बड़े बड़े नेता से जो पटेल वगैरह सब थे। जी जी हाँ जी, जी तो उस समय मतलब चर्चा हो रही थी। जी। तो हम लोगों का इतना ध्यान ही नहीं थी क्या मतलब हो रहा क्या नहीं हो रहा। खेलने का हमारा समय था उस समय। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ जी, तो इसकी सूचना आपको कैसे पता चली? सन 47 में एक अचानक मतलब जो है तो लोगों में चर्चा हो गई कि मतलब ऐसा है कि ये मतलब हमारा वो पूरा गांव मुसलमानों का था। अच्छा, मुसलमान मुसलमानों का था। हमारा सिखा का कार्य एक ही था और एक मतलब अपने बनिया खत्रिय था, खतरी था। दो ही थे। जी, तो इसमें मतलब चर्चा होने लगी कि मतलब ऐसा है कि जब पाकिस्तान बन गया तो जहाँ से हम लोगों को भागना पड़ जाएगा। तकसीम करने की बात आई, बंटवारे की बात आई जी, उसके बाद कितने दिन बाद आप वहाँ से कूच करने लगे? वहाँ मंजर कैसा हो गया अचानक? फिर कैसे
एक गांव में जहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे, फिर कैसा माहौल हो गया उस गांव का? माहौल तो हमारे गांव में तो माहौल बिल्कुल सही रहा, कोई तनाव नहीं था, कुछ नहीं था जी। तो उस समय मतलब अचानक ही हमारे पड़ोसी लगभग 70-80 साल के जो एक बुढ़ा और एक उनके घर से जी। दोनों थी, वो हमारे घर में आई, मुसलमान ने थी, हमारे पड़ोस में थे वो रहते। जी। हमारी माता जी को कहने लगी कि आज ऐसा है कि तुम्हारे पर हमला हो जाएगा भाई, तो ऐसा करना तुम, हम अपने घर के पड़ोस में सीढ़ी लगा देंगे अपने मकान दीवार के साथ, ऊपर अपने तुम ऊपर से मकान से उतर के हमारे घर में आ जाना, हमको कोई मार देगा तो आपको भी मार देगा, पहले हम अपनी ज़िंदगी के लिए मार देंगे तो हमारे घर आपको अजा नहीं लगने देंगे जी। तो ऐसा ही हुआ। वो मुस्लिम थे वो लोग? हाँ, वो मुस्लिम थे, जिन्होंने पूरा गांव मुसलमान था, मतलब जैसे एक जगह रहते थे, व्यवहार तो था ही, हिंदू मुस्लिम में कोई तनाव नहीं था, नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी जो लड़ी है जो सब ने मिल के लड़ी है। तो बाद में फिर हमला हुआ उस रात घर पे नहीं हुआ? हमला हो गया फिर लगभग 6 बजे शाम को 6 बजे, तो हमारा जो हाथा था लगभग 3 एकड़ में था, उसकी चारदीवारी बहुत काफ़ी ऊंची बनी हुई थी जी। तो चारदीवारी मतलब जब मतलब ऊपर चारदीवारी के ऊपर से लोग चढ़ने लगे तो किसी के पास लाठ, किसी के पास मतलब बल्ब, किसी के पास कुछ, तो उतरने लगे। तो वो सीढ़ी लगी हुई थी, पहले हम लोग ऊपर दीवार के फटाफट चढ़ सीढ़ी के ऊपर चढ़ के मकान पर चढ़ गए। उसके बाद हमारे पिताजी हमारे पहले एक दिन ननकाना साहब आए हुए थे, सौदा लेने आए थे, उसे घेरे में आ गए जी। तो बस उनके घर में उतर गए और देखते देखते हमारा घर सब लूट लिया, लूट के और आगी लगाती। तो बस वहाँ मतलब उनके घर में फिर हम सिर्फ लगभग आधा घंटा रहे हैं, आधे घंटे में जोश से सब हो गया। अच्छा। हाँ, लगभग कितने लोग रहे होंगे वो जो दंगाई जो थे आए थे? लूटने वाले कितने लोग थे? कोई गिनती ही नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत थे, लगभग 700-800 आदमी होगा, पूरा झुंड का झुंड आ गया। झुंड का किस झुंड। गांव से आए, कहाँ से आए, कुछ पता नहीं? कोई पता नहीं कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, गांव वाले जहाँ होंगे जहाँ और होंगे, ये कुदरत जानती है। तो बगल के घर में आप आधा घंटा रुके? हाँ, उनके घर में हम आधा घंटा रुके। उसके बाद गांव में एक हाजी था जी, उनसे हमारे पिताजी का बड़ा व्यवहार था जी। वो 4-5 आदमी साथ लेके उसमें उनको पता लगा कि बुढ़िया के घर में हैं बच्चे सब जी। तो उसके घर में आ गया, आके कहने लगा कि जो बच्चे सिखों के हैं और ऐसा है। हमारी माता जी भी मेरे सामने कहने लगा कि बहन जी आप हमारे मतलब हवेली में रुको जी। जो दर्शन खत्री है उनको भी हमने पहले ही जगह दे दिया है अपनी हवेली में जो जहाँ जानवर बांधते थे कि वहाँ आप भी चलो, आप अपनी पकाओ अपनी खाओ, जब ठंड ठुड़क हो जाएगी जहाँ आप कहोगे हम वहाँ छोड़ आएंगे। तो बस आधे घंटे के बाद फिर हम हाजी की हवेली में चले गए। वहाँ मतलब 5 जी हम लोग थे, 3-4 अपने दर्शन खत्री के रहे, एक ही जगह फिर खाना बनाया, वहीं रात भर रुके। रात भर रुके वहाँ। अच्छा, वहाँ मदद करने वाले मुस्लिम ही थे आपके? मुस्लिम ही थे। अच्छा। क्योंकि हमारे 2 सिख हिंदुओं के थे, एक मतलब हम लोग थे सिख, एक दर्शन खत्री था। लगभग हाजी जी के घर से आप लोग कब निकले फिर दूसरे दिन रात वहाँ रहे। दूसरे दिन मतलब जे ननकाना साहब जो थे हमारे पिताजी पहले गए हुए थे, सौदा लेने चले गए, अचानक वहाँ कर्फ्यू लग गया। अच्छा। ननकाना साहब में कर्फ्यू लग गया। शायद ननकाना साहब ने बाहर के बाहर, अंदर का कोई बाहर नहीं जा सकता, तो वो घेरे में वहाँ आ गए। तो उन्होंने फिर गुरुद्वारा प्रबंधकों को मतलब कहा कि हमारे परिवार जो है वो हमारा गांव में रह गया है, पता नहीं जीवित है पता नहीं मार दिए गए हैं, और हमें गाड़ी दो हम जाके पता करें। मिलिट्री की गाड़ी ना साथ लेके आए तो गांव में जब आए तो उनको पता चला कि हाथी अपने हाजी जी के घर में हवेली में हैं जी सब। वहाँ मिलिट्री आई तो वहाँ फिर हम लोग तो उस गाड़ी में बैठ के ननकाना साहब आ गए। तो जो दर्शन साहब वो कहने लगा कि हम अभी रुक के मतलब हाजी कहने लगा जहाँ तुम कहोगे जे तो हम वहाँ छोड़ आएंगे।
तो वो फिर वहाँ रुक गया। उसके बाद फिर वो हाजी जी छोड़ने आए हो गए, जो कुदरत जानती है। आपको पता नहीं उनके बारे में? उसके बारे में फिर नहीं दर्शन पता। खत्री के बारे में? हाँ, उसके दर्शन बाद खत्री वो वहाँ रुक गया रहे। अच्छा, उसके बाद उसका कोई हालचाल भी नहीं मिला आपको? न फिर मतलब फिर तो वो काफिला बना हुआ था अपने ननकाना साहब, काफिला 10,000 गड्ढा इकट्ठा हो गया था। तो वहाँ वो मतलब उसमें फिर आपो अपनी जानों की पड़ी हुई सी, घेर में पड़े बैठे से। ननकाना साहब में जो काफिला बनाया गया जी, उसमें बैलगाड़ियां थीं। बैलगाड़ियाँ सी 10,000 गड्ढा होगा। 10,000 गड्ढा होगा। उनको निकालने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी कि इनको सुरक्षित ले जाया जाए। हाँ, उनको मतलब जिम्मेदारी वहाँ प्रबंधक को, गुरुद्वारे प्रबंधक थी जो, उनसे बात हुई कि मतलब ऐसा है कि कम से कम 20-25 दिन जी, वहाँ मतलब काफिला बैठा रहा ननकाना साहब में। ननकाना साहब में। उसके बाद फिर मतलब वहाँ बातचीत हुई कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया, जी, बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया, फाइनल। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये पाकिस्तान बन गया है जी, और आपका हिंदुस्तान मतलब पूर्व साइड में पड़ रहा है, तो जाना पड़ेगा। आपको उधर जाना पड़ेगा। जी। अगर नहीं जाओगे तो मिलिट्री गोलियों से साफ कर देगी काफिले को। नहीं, उन 10-15 दिनों में आपने खाया पिया क्या वहाँ पे? गुरुद्वारे में खाया? वहाँ गुरुद्वारे मतलब जो सी वहाँ उन्होंने पहले तो गुरुद्वारे खाते रहे। उसके बाद फिर जब काफिला चलने को हुआ, जी, हुक्म हो गया कि मतलब ऐसा है, काफिला बना के हिंदुस्तान काफिले को चले जाओ। तो फिर गुरुद्वारे वालों ने 2-2 बोरियां मतलब सबको गेहूँ आटे की दी। देखिए। तो उसी में से 1 महीना 1.5 महीना काफिला चला हमारा। जी, तो फिर वहाँ से मतलब हम लोग फिरोजपुर आके पहुँचे, फिरोजपुर वही हिंदुस्तान बॉर्डर पर है। नदी पार करने को, उससे पुल बना हुआ था कि नहीं? मैं पुल मतलब जो बहुत बड़ा दरिया था वो, उसका नाम बल्लो का नहीं, कोई बल्लो का सतलज है। नदी है। हैं? सतलज नदी है वहाँ पे। नहीं, सतलुज नहीं, वो बल्लो का कोई हाइड पड़ता है, पता नहीं कौन था हमें। तो वो कम से कम 2 किलोमीटर का उसमें पुल बना हुआ था। ओके, तो जब आप ननकाना साहब से फिरोजपुर तक आए, हाँ, उस बीच में काफिले पे हमले हुए क्या? हाँ, जहाँ तहाँ हमले होते रहे। होते रहे। और हमारे साथ उस समय मुसलमानों की मिलिट्री थी, वहाँ से पाकिस्तान से चली। फैसला हो गया कि इनको चलो साथ तुम चले जाओ हिफाजत वास्ते, फिर इन्होंने हिंदुस्तान में पहुँचा दो। बाढ़ तक छोड़ाओ। हाँ, बॉर्डर तक छोड़ाओ। बॉर्डर तक छुड़वाया। तो फिर ये जो बल्लो का वहाँ हाट आया, जहाँ मतलब दरिया आया, वहाँ से मिलिट्री जो है उधर इधर गोरखा मिलिट्री अपनी आ गई, हिंदुस्तान की। तो फिर वो मुसलमान मिलिट्री वापस हो गई। रास्ते में जहाँ तहाँ हमले होते रहे, पर जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, जहाँ तहाँ हल्का पतला हुआ। ननकाना साहब से फिरोजपुर आने में 1 महीना का समय लगा। हाँ, 1 महीना लगभग 1.25 महीना 1.5 महीने के करीब समझ लो। अब इतना हो, जो रसद सामग्री थी, राशन पानी, वो तो खत्म हो गया होगा आपका। वो ही बस थोड़ा बड़ा खाते खुते आए। जब उसके बाद फिर जो वो दरिया निकल के रात पै गई, वहाँ काफिला इकट्ठा हो गया। फिर हिंदुस्तान से पैक्ट रोटियों के चले गए, पूरियों के पैक्ट। वो हवाई हेलीकॉप्टर हम गिराए गए, वो बांटे गए, वो खाए। अच्छा, हिंदुस्तान से जो फिर खाना पहुंचा हाँ, वो मिला? हिंदुस्तान से खाना पहुंचा। फिर जब बॉर्डर पार कर लिया तो कैसा महसूस हुआ आपको? फिर तो मतलब एक चेहरे पे मतलब बड़ा खुशहाली आ गई कि अपने देश में हम लोग आ गए हैं, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। काफिले में जितने लोग चले थे आपके साथ में, जितनी गाड़ियां चली थी, जी, क्या वो सभी बॉर्डर तक आके पहुंची? ऐसा है कि बीच में कई तो बीच रास्ते में कालरा हो गया, कल रहा होगा कईयों के वो खत्म हो गए। जी। तो लगभग मेरे ख्याल कम से कम भी 100 गाड़ा तो बेकार हो गया होगा। जी। वो तो बिल्कुल साफ ही हो गया। कोई बीमार हो गया, कोई बैल किसी तरह हो गया, कोई मतलब जानी नुकसान भी जहाँ तहाँ हो गया थोड़ा बड़ा। जो कत्लेआम का मंजर था वो देखा आपने? वो तो जब पहले सबसे पहले नंबर तो वो ही देखा। वही देखा। हाँ, उस समय बारिश बहुत पड़ी हुई थी। हाँ, अगस्त का महीना था, बरसात होती। हाँ, बरसात पड़ी हुई थी, पानी रास्ते में चल रहा था बहुत। अच्छा। तो बरसात हटी, तब तक वो गाड़ी आई तो देखा तो रास्ते में मतलब जैसे पानी चल रहा है, ऐसे खून मतलब बह रहा था। हाँ, बड़ा भयानक समा था वो। तो कुदरत की माया, हमारा जीवन जहाँ मतलब पहुँचना था, जिंदगी थी, तो इधर आ गए।
तो हिंदुस्तान अपने देश में बाबूजी जब सेटलमेंट हो गया था, लगभग बंटवारा तय हो गया था, जी तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आपको जबरदस्ती भेजा गया? नहीं, जबरदस्ती के फिर मजबूरी में आना ही था, अगर वहाँ रहते तो मारे जाते। फिर अच्छा। तो मतलब ऑर्डर हो गया था कि जितना हिंदू सिख अपने हैं भाई जी। वो अपने हिंदुस्तान में जाओ, जी। और जो जहाँ पाकिस्तान बन गया जहाँ पाकिस्तानी मुसलमान रहेगा। लेकिन जो यहाँ का मुसलमान है वो तो पाकिस्तान नहीं गया ना पूरी तरह से? नहीं, वो पंजाब के जो मुसलमान सी वो चला गया। अच्छा। बाकी अपना जहाँ जो सी जहाँ मतलब सब लोग बैठे रहे, जी। कोई पब्लिक में तनाव ज़्यादा नहीं हुआ। जी। तो इसलिए जहाँ पर जो मुसलमान सी वो जहाँ अपने बिहार बंगाल अपने यूपी में हरियाणा में तो सब बैठे रहे। तो पंजाब में मतलब गड़बड़ हुई, पंजाब का मुसलमान सब पाकिस्तान चला गया। उधर ये आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा हिंदुस्तान में है। आपके साथ में कौन कौन था फैमिली में जब आप आए फिरोजपुर? उस समय फिर हम ननकाना साहब अपना पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। जी। हमारे पिताजी, माताजी, हमारे भाई बहन, एक बहन थी, वो 2-3 बहनें हमारी और थी। वो हमारे मतलब ताऊ का परिवार पहले मतलब उनका काफिला चल पाया था, वो बड़ी सी, उनको पहले वहाँ छोड़ा थे। वहाँ पूरा मतलब ये सिखों का हिंदुओं का मतलब गढ़ था। जी। तो वो वहाँ से मतलब पाकिस्तान से अपने हिंदुस्तान आए। वाहे गुरु की कृपा से आपके जो है परिवार में कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं, बहुत उसकी कृपा रही भगवान की सच्चे पातशाह दी कि हम मतलब सब जाने सुरक्षित जहाँ पहुँच। अच्छा, कोई अपना वहाँ नहीं छूटा? ना। अगर कुछ छूटा है तो वहाँ की यादें छूटी हैं, कुछ बचपन की यादें? ना अब हमारा जितने भी जीव परिवार था बड़ा मतलब आराम से अपने हिंदुस्तान में आ गया। पाकिस्तान की याद आती तो होगी थोड़ी बहुत? अब क्या आएगी, पहले आती तो, अब तो हम जहाँ से मुँह पा गया है हमारा, हम जहाँ 14-15 साल की जो उम्र होती है, हाँ जी, तो किशोर अवस्था होती है। हाँ। आपने बचपन के खेल वहाँ खेले होंगे, खेल कुछ खेले, आपके दोस्त मित्र भी होंगे मुसलमान वहाँ के? वहाँ मतलब ज़्यादा मुसलमानों का गांव में जाना हमारा जाना आना नहीं था। बाहर के किनारे पर हमारा घर था गांव के जी। और वहाँ से 1 किलोमीटर पर हमारे मतलब खेत पड़ते थे जी। वहाँ खेतों में हमारा रहना बहुत बड़ा तकड़ा बना सी, जानवर भी वहाँ रखते थे और काफ़ी कारोबार लंबा चौड़ा था जी। तो उस समय मतलब एक गांव पड़ोस में था, वहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ते थे आप उस समय? मैं उर्दू पढ़ाया जाता था। उर्दू? जी। तो वहाँ किस क्लास तक पढ़े आप? कौन सी कक्षा तक? उस क्लास तो मतलब हमको तो 4 क्लास में उठा दिया था वैसे, पर हम थोड़ा लेट पढ़ने लगे तो मास्टर जी कहने लगे थोड़ी सी उम्र बड़ी हो गई है, आप मतलब 4 क्लास में बैठोगे और बात कोई नहीं, हम लोग आपको उर्दू ऐसे पढ़ा देंगे। फिर वो 33 हम अभी तक याद है हमको। अच्छा। अल्फाम बे बिल्ली जो है अली बे ते में से सब आता है। अल्फाम बे बिल्ली पे खाते टोपी जी ऐसे मतलब सब कुछ याद है। अब मतलब अब तो समय बीत गया, सबको भूलने लगा है। कक्षा 1, 2, 3 पढ़ाई नहीं, सीधे 4 में पहुंच गए आप? हाँ जी। तो बाबूजी पंजाब की कुछ यादें, कोई दोस्त आपको याद हैं? कोई दोस्त तो वहाँ रहे होंगे। दर्शन खत्री के बारे में उस समय तो फेसबुक भी नहीं थी जो आप खोज लोगे फेसबुक पे। जो अपने मतलब हिंदू खत्री जो भी थे सिख, इनका तो मतलब बहुत आपस में प्यार। ये जैसे मतलब इंसान का ये नाखून है, नाखून उखड़ेगा तो कितना दुख पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। ऐसे हिंदू सिख मतलब मिलके रहते थे। उस समय जो एक जिला लैलपुर पड़ता था, उसके में तहसील जड़ाली पड़ती थी जी। वहाँ के लोग मलानी बैठे हैं, मलानी बैठे हैं, उनको मतलब जहाँ दुकानें हैं सब कुछ है, वहाँ से आके इधर मलानी बैठ गए हैं। ओके। तो बाबूजी एक सवाल ये है कि जब आप फिरोजपुर आकर के यहाँ पे रुके जी, तो ज़मीनें छूट चुकी थी, मकान वहीं रह गए थे, पैसा कौड़ी अनाज सब छूट गया था पीछे ही, सब कुछ वहाँ रह गया, खाली कपड़े गलों के जो पड़े हुए थे वो ही थे। तो एक चिंता नहीं सताई आपको कि हम आगे का जीवन कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? चिंता तो मतलब होती है। जब हम वहाँ फिरोजपुर आए तो वैसे हिंदुस्तान में आने पर हमको वहाँ फिरोजपुरियों ने बहुत मदद करी। अच्छा। बहुत मदद की, कपड़ा भी दिया
और राशन जगह जगह बना के मतलब बैठे थे, हर एक को राशन भी पक्का पकाया दिया। फिर वहाँ जब फिरोजपुर आ गए तो फिर वहाँ मतलब रात रुके। जी। रात रुकने के बाद फिर धीरे धीरे अपने अपने इधर मतलब पंजाब में आ गए। पंजाब थोड़ा देर रहे, फिर हम लोग तो इधर जिस तरीके से काफिले वहां से उधर से इधर आ रहे थे, जी कुछ काफिले आपको इधर से उधर जाते हुए तो दिख रहे होंगे। ना, इधर से कोई नहीं देखा। इधर से कोई नहीं गया। हाँ, हम लोगों ने नहीं कोई हम नहीं लोगों ने कहा देखा। चलो ठीक, रुक जाओ। हाँ, हम लोगों ने कोई नहीं देखा। हमारा काफिला मतलब बहुत लंबा था। ओके। उधर से आते ही रहे, इधर से नहीं गया। हाँ, इधर से काफिला हमने उस रोड पर नहीं देखा, कहीं और रोड पर गए होंगे। मालूम नहीं। जी। आपका कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र अभी यहाँ पे है आपकी उम्र का, जो आपके हाँ। साथ जो आपके साथ है, जो आपके साथ पाकिस्तान से आया? हाँ हाँ है एक वहाँ, वो जो उधर की साइड में घर है, वो महेंद्र सिंह है उसका नाम। जी। वो हमसे 3 साल बड़ा है। अच्छा। वो भी पाकिस्तान से आए थे? वो भी पाकिस्तान से हमारे घर एक इकट्ठे ही थे, वहाँ पर उसमें बैठे थे। इसका उसी काफिले में वो भी थे? हाँ, वो भी उसी काफिले में थे। जी। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी साथ थे और यहाँ भी साथ हैं। हाँ, वो जहाँ भी जी जी जी। तो बाबूजी जब अकेले अकेले कभी लेटते होंगे तो यादें पुरानी आती है कि नहीं आती पाकिस्तान? हाँ, वहाँ का मतलब माहौल जो है उस समय उधर बाण बहुत होता है। जी। बाण एक पेड़ होता है बहुत बड़ा, बहुत जैसे अपने बरगद होता है जी। ऐसे होता है। जी। और आंधी से वो गिरे होते थे। बचपन में हम लोग उसके ऊपर से चढ़ के हाँ। उसमें पीलू लगते थे। पिल्लू। पीलू, उसको पीलू बोलते थे। छोटे छोटे बहुत बढ़िया मतलब फल होते फ्रूट होंगे। था, फल था। हाँ, खाने जी। का। वो खाते थे। जी। तो वो याद तो मतलब कभी भूलेगी नहीं। नहीं भूलेगी ना। जो उस पिल्लू में स्वाद था आज के आम, सेब, संतरा किसी में नहीं है। हाँ, सही बात है। बचपन पाकिस्तान में, जवानी और बुढ़ापा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। वाकई आप अनुकरणीय हैं, नमन करने योग्य हैं बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल पर समय दिया। मैं ये गुजारिश करता हूँ बाहे गुरु से, ईश्वर से, रब से कि ईश्वर आपकी उम्र खूब लंबी करे और आप ऐसे ही पाकिस्तान की कहानियाँ हिंदुस्तान वालों को बताते रहें। जरूर, हम आपका साथ मतलब धन पाग आपने- हमारा आपका साथ हुआ। जी। कहानी। और आपने भी हमारे साथ में इस उम्र में 91 साल के आप हैं, शुगर वाली चाय पी, चीनी डाल के बराबर। हमें शुगर है नहीं। अभी आप चलते हाँ, फिरते हैं। न्यूट्रल है शुगर से। मस्त। हाँ, जी। सिर्फ हमको यही समस्या हड्डियों की हो गई है। वो ठीक हो जाएगी। हाँ, तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वो क्षणिक प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं फिर कभी आके मिलूंगा आपसे। जरूर, हम अगली बार मैं हमेशा जब आऊंगा- जब तक जिंदगी हमारी आप मिलते रहो, हमारे बड़ी जी, खुशी जी, होएगी। जी बाबूजी। हाँ। क्योंकि आने वाले 10 साल बाद ऐसे कोई लोग नहीं मिलेंगे, 20 साल बाद, जो आपको वो कहानियाँ बता पाएँ, उस मंजर को बता पाएँ जो टीवी फिल्मों में दिखाते तो हैं लेकिन वो सच्चाई इससे काफी एग्जैक्ट दूर नहीं हो हो। वो पूरी सच्चाई नहीं है, वो एक बनावटी है। जी। तो हमने जो हमारे हड्ड के साथ, हड्डों के साथ मैं अपने शरीर के साथ बीती हुई आंखों का देखा हुआ हाल जी। हमने मतलब आपको मतलब वो बताया पाकिस्तान है। में आप बैल वैल रखते थे कि ट्रैक्टर था, क्या था वहाँ पे? उसमें ट्रैक्टर नहीं होते थे, बैल होते थे। बैल होते थे, ऊँटों से खेती होती थी। ऊँटों से करते थे। हाँ, वो इंजन भी थे और मतलब पानी इंजनों से भी निकाला जाता था जी। और नहर का पानी पड़ता था। आबो हवा ठीक थी वहाँ की, कैसी थी? आबोहवा बहुत बढ़िया थी, बहुत कैसी? टॉप की आबोहवा थी। मिट्टी कैसी थी? मिट्टी जैसे मतलब जहाँ की है चिकनी मिट्टी रहे, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी रहे, जी। उपजाऊ उतरती रहे, बहुत उपजाऊ उतरती रहे। वाकई आपका जीवन और आपका जीवन चरित्र पूरा बहुत ही काबिल तारीफ़ है और वाकई खुशी हुई आपसे मिलके और मैं दुआ करूँगा कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो। बहुत धन्यवाद है आपका।